गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, प्रबंधन एवं उद्यमिता। यूनिट सेटिंग अप एसएसआई, लघु उद्योग इकाइयों की स्थापना। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की एस्टेब्लिशमेंट के लिए सबसे पहले हमने देखा था कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या होती हैं। ये जिनके सेटअप यानी जिनके प्लांट एवं मशीनरी पर जो निवेश किया जाता है, जो इन्वेस्ट किया जाता है, वो कम होता है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए हमने इसकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, अलॉटमेंट ऑफ लैंड देखा था। अब हम समझने की कोशिश करते हैं प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, परियोजना प्रतिवेदन का निर्माण। ये एक बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी उद्यम, किसी भी व्यवसाय का, किसी भी इंडस्ट्री का एक बेसिक इम्पोर्टेंट कार्य है। इसमें हम विभिन्न क्रियाओं एवं संसाधनों का जो भी का उल्लेख किया जाता है, जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ होंगी और जो रिसोर्सेस इसके लिए अवेलेबल हैं और जो रिक्वायरमेंट है उनका डिस्क्रिप्शन इस रिपोर्ट में होता है। ये एक जनरल व्यू होता है उस इंडस्ट्री के या उस बिजनेस के बारे में। और ये जो उद्यमी होता है, यानी जो ये बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा है या जिसका ये बिजनेस है, वही उसी की तरफ से ये रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है। और इसमें वो एज पर रिक्वायरमेंट विभिन्न स्पेशलिस्ट और विभिन्न संस्थाओं की सर्विसेज और एडवाइस ले सकता है। विभिन्न विषय विशेषज्ञों और संस्थानों की सेवाएं व परामर्श लेना इसमें आवश्यक है। और हर एक रिपोर्ट उस इंडस्ट्री, उस बिजनेस के पे डिपेंड करती है कि उसका फॉर्मेट क्या होगा। फिर भी अगर एक जनरल रिपोर्ट की बात करें तो उसमें उसमें जो शामिल की जाने वाली इंफॉर्मेशन है, सूचनाएं हैं, वो क्या क्या हो सकती है। अगर हम एक सामान्यतः एक परियोजना की बात करें तो उसमें हमें कौन कौन सी सूचनाएं देनी होती हैं। फर्स्ट है सामान्य सूचनाएं यानी जनरल इंफॉर्मेशन। सेकंड है परियोजना विवरण, प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन। थर्ड है बाजार संभावना, मार्केट पोटेंशियल। फोर्थ है कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं का अनुमान, असेसमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। फिफ्थ है हमारा पूंजी लागतें तथा वित्त के स्रोत, कैपिटल कॉस्ट एंड सोर्स ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट है सिक्स्थ अदर फाइनेंशियल एस्पेक्ट, अन्य वित्तीय पहलू। एंड सेवेंथ है आर्थिक एवं सामाजिक तत्व, इकोनॉमिक एंड सोशल वेरिएबल्स। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो एक जनरल रिपोर्ट में होते हैं। अब उद्योग विशेष की प्रकृति के अकॉर्डिंग इसमें कुछ सूचनाएं ऐड की जा सकती हैं, कुछ सूचनाएं की इसमें आवश्यकता नहीं होगी, पर ये एक जनरल फॉर्मेट है। अब बात करते हैं हम फर्स्ट जनरल इंफॉर्मेशंस की। इसके अंतर्गत क्या आता है। सामान्य सूचनाएं उस उद्यम के बारे में होती है जिसमें उस
सब उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, लाइक उद्यमी का नाम एवं पता। सबसे बेसिक इन्फॉर्मेशन कि ये इंडस्ट्री किसके नाम पे है, किस एड्रेस पे है, और जो उसका इंडस्ट्री को जो एस्टेब्लिश कर रहा है उसकी एफिशिएंसी यानी उसकी एकेडमिक का क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, और उसमें जो उसमें जो उद्यमी के संग जो बाकी जो वर्कर्स हैं उनकी क्षमता, शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव, और इससे रिलेटेड उद्यम, सरकार, जो गवर्नमेंट सर्विसेज जो इसमें आवश्यकता होगी, इसमें क्या समस्याएं आ सकती हैं, और जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसकी क्या उपयोगिता है समाज में या उसका क्या लाभ है, उसके बारे में डिटेल में जानकारी। तो बेसिकली सामान्य सूचनाओं में ये आता है कि ये उद्यम किसके नाम से है, किस पते पर, और उस इंसान का पता कि कहाँ पर ये उद्यम चलाया जाएगा, इंडस्ट्री एस्टेब्लिश की जाएगी, इस एस्टेब्लिशमेंट एंटरप्रेन्योर की एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ उसकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन एंड पास्ट एक्सपीरियंस, उसमें एम्प्लॉयड वर्कर्स की कैपेसिटी, उनकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, उनका एक्सपीरियंस, इसमें कौन कौन सी गवर्नमेंट एजेंसी की कौन कौन सी गवर्नमेंट सरकारी उपक्रम का इंटरफेरेंस रहेगा, और क्या संबंधित उद्योग से संबंधित क्या प्रॉब्लम्स हैं, और जो फाइनल प्रोडक्ट है उसकी उपयोगिता क्या है, इसके बारे में, मतलब समाज के लिए किस तरीके से लाभकारी है या किसी भी इंसान के लिए किस तरीके से काम आ सकता है वो प्रोडक्ट, उसके बारे में डिटेल में। तो हमारे सामान्य सूचनाओं में हो गया उद्यमी का नाम और पता, उद्यमी की क्षमता, शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव, उपक्रम की क्षमता, शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव, एंड संबंधित उद्योग, सरकारी उपक्रम, समस्याएं और प्रस्तावित उत्पाद की उपयोगिता एवं विस्तार। ये हमारी होती है सामान्य सूचनाएं जो हर एक प्रोजेक्ट में या हर एक इंडस्ट्री बिजनेस के एस्टेब्लिशमेंट में देनी होती है। सेकंड है, हमको इन्फॉर्मेशन देनी होती है रिपोर्ट प्रिपरेशन के दौरान प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, यानी कि प्रोजेक्ट है क्या, उसके बारे में, किस चीज़ से रिलेटेड है, उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन, परियोजना विवरण। तो इसमें सबसे पहले आता है कि ये जो इंडस्ट्री एस्टेब्लिश की जा रही है ये एंटरप्रेन्योर के स्वयं का ओनर है या उसने लीज पर ली है, और क्या यह कंडीशन सुटेबल है। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें ये होता है, यानी परियोजना स्थल उद्यमी का स्वयं का है या लीज पर है, क्या यह प्रस्तावित परियोजना के लिए उपयुक्त है। सेकंड इसमें होता है पॉइंट कि किसी भी इंडस्ट्री को जब हम चलाते हैं तो उसमें आउटपुट के लिए एक इनपुट एसेंशियल होता है जो कच्चे माल के रूप में होता है। तो उस कच्चे माल का सोर्स क्या है, कच्चे माल की सप्लाई के लिए उद्यमी ने क्या सोचा है, कहाँ से उसका सप्लाई होगी, तो उसका विवरण देना है। क्या ये आपूर्ति कंटिन्यूसली हो पाएगी बिना इंटरप्शन के, और एक उचित मूल्य पर होती रहेगी, और यदि ये फॉरेन से इंपोर्ट करना है तो इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन उसमें होनी चाहिए। यानी कि प्रोजेक्ट को चलाने के लिए, किसी इंडस्ट्री को चलाने के लिए जो तुम्हारा इनपुट है, इनपुट कच्चे माल के रूप में है या जिस भी रूप में है, तो उसकी उपलब्धता बनी रहेगी, उचित दरों पे बनी रहेगी। अगर विदेशों से आयात किया जाना है तो उससे संबंधित भी कि किस तरीके से आयात किया जाना है, कहाँ से है,
जो उसके बारे में सारी सूचना, सारी इन्फॉर्मेशन इसमें होनी चाहिए। नेक्स्ट इसमें होना चाहिए कि परिवहन के उपलब्ध एवं संभावित साधनों के बारे में जानकारी। इस इंडस्ट्री तक पहुंचने के लिए, माल लाने ले जाने के लिए, या जहाँ से भी माल आना है, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, वहाँ से परिवहन की क्या सुविधाएं हैं, जहाँ कच्चे माल का स्रोत है वहाँ से लाने के लिए, और उसमें जो वर्कर्स, एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको वहाँ तक पहुँचने के लिए, इंडस्ट्री तक पहुँचने के लिए, प्रिपेयर माल को पहुँचाने के लिए, इन सब के लिए परिवहन के क्या साधन उपलब्ध है, एंटरप्रेन्योर ने अपने मन में क्या डिसाइड किया है कि किस तरीके से ये काम होगा। तो अगर संसाधन उपलब्ध नहीं है उसके बारे में एक जानकारी इसमें होनी चाहिए। और नेक्स्ट इसमें होना चाहिए कि कम्युनिकेशन के जो रिसोर्सेस हैं वो वहाँ पर उपलब्ध हैं, कौन कौन से उपलब्ध हैं उनके बारे में जानकारी, संचार के विभिन्न साधनों के बारे में जानकारी, जैसे फ़ोन, इंटरनेट, फैक्स, पोस्टल सेवा आदि, कुरियर सेवा आदि। और नेक्स्ट इसमें होना चाहिए कि कुशल श्रम की उपलब्धता है कि नहीं, कुशल श्रम की उपलब्धता कैसे पूरी कराई जाएगी, स्किल वर्कर के लिए क्या मिनिमम क्वालिटी है और वो कहाँ से, उसके लिए क्या प्लान किया गया है कि वो किस तरीके से की उपलब्धता कराई जाएगी। नेक्स्ट इसमें होना चाहिए शक्ति की आवश्यकता, पूर्ति में स्थायित्व और विभिन्न उपयोग स्तरों का मूल्य इत्यादि। इस इंडस्ट्री या बिजनेस को चलाने के लिए पावर की जो नेसेसिटी है, चाहे इलेक्ट्रिक पावर के रूप में या ईंधन के रूप में, तो उसकी पूर्ति किस तरीके से होगी, उसमें स्थायित्व, कंसिस्टेबिलिटी किस तरीके से बनी रहेगी, इसके बारे में, जो उसके डिफरेंट स्टेप्स हैं उनके बारे में, और क्या उसकी लागत रहेगी, उसका एक आइडिया होना चाहिए इसमें। अन्य ईंधन की उपलब्धता जैसे कोयला, तेल, गैस, सौर ऊर्जा इत्यादि, किस पे ये इंडस्ट्री किसके बेसिस पे चलेगी, इनकी किस तरीके से उपलब्धता रहेगी, यानी इंडस्ट्री किस पे बेस्ड है, अपने ईंधन के लिए, शक्ति के लिए, उसका इसमें डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। और इसमें जो बाय प्रोडक्ट्स होंगे, अपशिष्ट जो पदार्थ होंगे, उनकी निकासी, उनके डिस्पोजल के लिए या रीयूज़ करने के लिए किस तरीके से व्यवस्था की गई है, जिससे कि एनवायरनमेंट में मिनिमम वेस्ट, मतलब अपशिष्ट पदार्थ कम से कम डाले जाए और उनका किस तरीके से निपटारा किया जाए, उनकी निकासी किस तरीके से हो। सामान्य सुविधाएं जैसे यंत्र, कार्यशाला, ढलाई, मरम्मत व इंजीनियरिंग कारखाना आदि की व्यवस्था के बारे में जानकारी, कौन सी मशीनरी यूज़ हो रही है, कहाँ वर्कशॉप किस तरीके से होगी और वर्क किस तरीके से होगा, मेंटेनेंस और विभिन्न इंजीनियरिंग वर्क्स किस तरीके से काम में के लिए किस तरीके से एरिया डिवाइड किया गया है, क्या व्यवस्था की गई है, उसका एक तरीके से इसमें जानकारी डिटेल होनी चाहिए। और प्रोडक्ट की किस स्टेट में आएगा, उसकी क्या प्रोसेस रहेगी, जो रॉ मटेरियल है उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए कितनी स्टेप्स आएंगी, कौन उसमें कितना टाइम कंज्यूम होगा, इसके बारे में एक डिटेल होनी चाहिए। उत्पाद की अवस्था एवं प्रक्रियाओं का उल्लेख, कच्चे माल को तैयार माल में रूपांतरित करने में लगने वाली समय अवधि, संयंत्र की स्थापित क्षमता व पारियों की संख्या, एस्टेब्लिश जो इंडस्ट्री की जा रही है
उसकी प्रोडक्शन पावर या कैपेसिटी कितनी होगी कि वो एक बार में कितना प्रोडक्ट तैयार कर सकती है और उसे कितनी पारियों में चलाया जाएगा। प्रोडक्ट की किस्म नियंत्रण के लिए किस प्रणाली का उपयोग किया जाएगा, क्वालिटी कंट्रोल के लिए क्या क्या मेजर्स ध्यान में लिए जाएंगे उसके बारे में, एक प्रोडक्ट की क्वालिटी के कंट्रोल करने के लिए जो मेजर के लिए किस प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा, मशीन यंत्र और उपकरणों के किस के प्रकार का विवरण, उनके आकार तथा पूंजीगत यंत्रों की पूर्ति के स्रोत, जो विभिन्न मशीनरी उपकरण और ऑपरेटर्स जो उसमें यूज होंगे उनकी बारे में डिस्क्रिप्शन, उनकी साइज और विभिन्न स्पेसिफिकेशन और उनके सप्लाई कहाँ से होगी उसके बारे में डिटेल, किस्म, लागत, उत्पादन प्रक्रिया, प्रबंध आदि के संबंध में अनुसंधान की अनुमानित राशि, कोष की स्थापना की जानकारी भी इसमें दी जानी होती है। यानी जो प्रोडक्ट है उसमें जो रॉ मटेरियल है और जो फाइनल प्रोडक्ट है वो किस किस्म का है, उसमें कितनी कॉस्ट आ रही है उसको बनाने में, टोटल कॉस्ट, किस प्रोसीजर को फॉलो किया जा रहा है प्रोडक्ट को तैयार करने में और किस तरीके से मैनेज किया जाएगा, मैनेजमेंट किस तरीके से रहेगा। और इन सब के लिए एक अनुमानित राशि, कॉस्ट एस्टिमेशन और कैश मैनेजमेंट की का एस्टेब्लिशमेंट ये सब किया जाना चाहिए। ये जो इंफॉर्मेशंस हैं ये किसी भी रिपोर्ट में बेसिक इंफॉर्मेशन है, उसके आधारभूत ढांचे के लिए आवश्यक भौतिक सूचनाएं हैं। किसी भी रिपोर्ट प्रिपरेशन के समय इन सभी सूचनाओं का विवरण दिया जाना बहुत ही आवश्यक है। तो ये हमारे हुआ प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन। अब हम नेक्स्ट देखेंगे स्लाइड में मार्केट पोटेंशियल और आगे के पॉइंट्स को समझेंगे। थैंक यू।